नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वर में। आज मैं आपके समक्ष एक कविता लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। एक विचार भी है यह, और यदि आप सब लोग के पास समय हो या ना भी हो तो थोड़ा समय निकाल करके इसे लास्ट तक ज़रूर सुने, देखें और अपने विचार व्यक्त भी कर सकते हैं। नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, पर लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी कविता, जिसका शीर्षक है हंसते हंसते फांसी को गले लगाया। इसको जो लिखा गया है वह है हमारे भाई हरीश चमोली जी, जो कि टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हंसते हंसते फांसी को गले लगाया। मोमबत्तियाँ बुझ गई, चिराग तले अंधेरा छाया था। फांसी के फंदे पर जब तीनों वीरों को झुलाया था। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु के मन को कुछ और ना भाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। तीनों के साथ आज एक बड़ा सा काफिला था। भारतवर्ष में लगा जैसे मेला कोई रंगीला था। लेकर जन्म इस पावन धरा पर उन्होंने अपना फर्ज निभाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। मौत का उनको डर न था, सीने में जोश जोशीला था। परवाह नहीं थी अपने प्राण की, बसंती रंग का पहना चोला था। छोड़ मोह माया इस जग की, अपनों को भी भुलाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। इंकलाब का नारा लिए विदा लेने की ठानी थी। लटक गए फांसी पर किंतु मुख से उफ तक ना निकाली थी। देशभक्ति को देख तुम्हारी सबने अश्रुधार बहाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। तुम छोड़ गए इस दुनिया को, दिखाकर आज़ादी का सपना। सपना हुआ था सच, लेकिन हमने खो दिया बहुत कुछ अपना। गोरों ने अपनी संस्कृति को हमारे सभ्याचार में बसाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। टुकड़े टुकड़े कर गोरों ने भारत माँ का सीना चीरा था। एक सूत्र करने का हम पर बहुत ही बड़ा बीड़ा था। हिंदू मुस्लिम के झगड़ों ने इंसानियत के रिश्ते को भरमाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। आज़ादी के बाद तो देखो कैसे यह लगी बीमारी थी। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लड़ना सबकी लाचारी थी। कुछ को हिंदुस्तान मिला,
तो कुछ ने पाकिस्तान बनाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। जातिवाद का खेल में बट गया समाज भी अपना। ये तो वो ना था जो देखा था तुमने सपना। परिवारवाद भी उसमें गहरा छाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। गांधी, नेहरू और जिन्ना ने फिर राजनीतिक माहौल बनाया था। देश की सत्ता की खातिर अखंडता को दांव पर लगाया था। बस अपनी बात मनवाने को देश को टुकड़ों में बंटवाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। सरहद के उस बंटवारे का आज तलक असर दिखता है। भारत पाक की सीमाओं पर सिपाही मौत से लड़ता है। तुमने जैसा सोचा था वैसा कोई ये देश बना ना पाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। एक वक्त के खाने के लिए कोई गरीब दिन रात तरसता है। कुछ एक रेशम की पोशाक वालों का गुस्सा मजलूमों पर बरसता है। कहीं जात पात का शोर तो कहीं आरक्षण ने सबको लड़ाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। जैसा ना तुमने सोचा था वैसी ही अपनी आज़ादी देश के लोग ही कर रहे हैं आज इस देश की बर्बादी। जब जब सोचा तुम्हारे बारे में मुझको तो रोना आया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। फांसी को गले लगाया था। कविता के अंत में अब हम अपने देश के शहीद सुखदेव, शहीद भगत सिंह और शहीद राजगुरु जी को सादर नमन करते हैं। और यदि आप सबने यह कविता यहाँ तक पूरी सुनी है, समझी है, तो कुछ विचार भी आपके हृदय में उत्पन्न हुए होंगे। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने देश की अखंडता और एकता को बनाए रखें, क्योंकि यह हमारा हिंदुस्तान है। जात पात में ना बटें, क्योंकि यह हमारा हिंदुस्तान है। ये हमारा हिंदुस्तान है और हमें इसे आगे बढ़ाना है। जय हिंद।